को गुस्से से बुरी तरह से घूर रहा था, पर माही जबरदस्ती वो गिलास रणवीर के होठों से लगाने लगी, जिस वजह से रणवीर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। रणवीर की जिद देखकर माही ने अपना सिर ना में हिलाया और जल्दी से रणवीर के ऊपर ही चढ़कर बैठ गई। उसने अपने दोनों घुटने रणवीर के अगल बगल रखे हुए थे और रणवीर का मुंह पकड़कर अपने सामने करते हुए कहा, जब तक आप ये गिलास खाली नहीं करेंगे मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाली। कहकर माही ने जबरदस्ती गिलास रणवीर के होठों से लगा दिया। उसका एक घूंट लेते ही रणवीर का चेहरा एकदम अजीब सा हो गया। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, यू इडियट, तुम मुझे करेले का जूस पिला रही हो? माही ने वापस रणवीर का मुंह अपने सामने किया और उसके होठों से ग्लास लगाते हुए कहा, ये करेले का जूस नहीं है, ये दवाई है गुस्से को भगाने की। जल्दी से इसे फिनिश कीजिए और जिद मत कीजिए। रणवीर अब बार बार उस जूस को ना पीने की कोशिश कर रहा था, पर माही भी कम जिद्दी नहीं थी। उसने आखिरकार रणवीर को पूरा गिलास करेले का जूस पिलाकर ही दम लिया। जूस पीते ही रणवीर जोर जोर से खांसने लगा, पर माही ने विनिंग स्माइल के साथ कहा, हो गया मेरा काम पूरा, अब उस गुस्से वाले कीड़े का असर यूं खत्म हो जाएगा। कहकर माही रणवीर के गोद से उतर गई। वहीं रणवीर अभी भी खांसते हुए गुस्से से माही को ही घूर रहा था। उसके तो दिमाग में यही चल रहा था कि इस छोटी सी पित्ती सी लड़की को उठाकर इस मेंशन के बाहर ही फेंक दे। तभी उन दोनों के कानों में आदित्य की आवाज आई, ये सब क्या हो रहा है? आदित्य ने रूम में अंदर आते ही जैसे ही माही और रणवीर को देखा, पहले तो उसकी आंखें एकदम से हैरानी से बड़ी हो गईं कि सामने चल क्या रहा है। तभी उसने माही से कहा, ये क्या हो रहा है माही, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? माही ने आदित्य की तरफ देखा और फिर हंसते हुए कहा, मैं तो इनके गुस्से का इलाज कर रही थी, जब देखो मूंग फुलाए घूमते रहते हैं। वहीं रणवीर ने खांसते हुए आदित्य से कहा, ये रस्सी खोलो आदि। आदित्य ने कहा, ठीक है खोलता हूं। कहकर आदित्य जैसे ही रणवीर की रस्सी खोलने के लिए आगे बढ़ा, माही ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, पहले मुझे यहां से जाने दीजिए, वरना पता चला रस्सी खुलते ही ये मुझे पीट दे। कहकर माही जल्दी से रूम से बाहर भाग गई। आदित्य ने उसे जाते हुए देखा। वहीं रणवीर की गुस्से से भरी आवाज आदित्य के कान में आई, आदि, तुमने सुना नहीं? ये रस्सी खोलो। आदित्य ने रणवीर की तरफ देखा और जल्दी से उसकी रस्सियों को खोल दिया। रणवीर जल्दी से खड़ा हुआ। इसे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी इस हरकत की सजा तो उसे जरूर मिलेगी। कहकर रणवीर जैसे ही रूम से बाहर जाने लगा, आदित्य ने जल्दी से उसे पकड़कर रोकते हुए कहा, अरे जाने देना, बच्ची है, तू क्या बच्ची को परेशान कर रहा है? रणवीर ने आदित्य की पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए कहा, बच्ची नहीं आफत है, जब से इस घर में आई है मेरी नाक में दम कर रखा हुआ है, जब देखो मुझसे उलझती रहती है, इसे तो आज मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। कहकर रणवीर जैसे ही रूम से बाहर जाने लगा, पर इससे पहले कि रूम से बाहर जा पाता, आदित्य ने फुर्ती से आकर रूम का डोर अंदर से बंद किया और रणवीर को रोकते हुए कहा, देख मेरी बात सुन, उसे कुछ मत कह, वरना दादू तुझ पर ही गुस्सा करेंगे और तू अपने गुस्से को शांत करना। क्या बात बात पर गुस्से में रहता है? रणवीर ने पलटकर अपने बालों में फ्रस्ट्रेशन से हाथ फेरा और कहा, इसे आज मैंने सजा नहीं दी ना तो उसकी हरकतें और बढ़ जाएंगी, इसे इसकी हद दिखाना जरूरी है। आदित्य ने रणवीर के सामने आते हुए कहा, देख रणवीर, वो बच्ची थोड़ी शरारती है लेकिन क्यूट भी तो है ना, और तुझे पता नहीं है उसने अपना पूरा परिवार खो दिया है एल, इसलिए तो दादू उसे यहाँ लेकर आए हैं। रणवीर ने घूर कर आदित्य की तरफ देखा और कहा, उसने अपना पूरा परिवार खोया है तो मैंने भी अपने माँ बाप खोए हैं, और अभी मैं अपना जरूरी इंपॉर्टेंट काम कर रहा था जिसके बीच में इसने आकर मुझे डिस्टर्ब किया। तुम्हें पता है इस वक्त मेरी मीटिंग किससे हो रही थी? आदित्य ने पूछा। किससे? रणवीर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और बालकनी की तरफ चला गया तो आदित्य भी उसके पीछे जाते हुए बोला, अब बता भी ना, किससे तेरी मीटिंग हो रही थी? रणवीर बालकनी में आ गया और रेलिंग पर अपने दोनों हाथ टिकाए हुए सामने की तरफ देखने लगा। आदित्य रणवीर के पास आकर खड़ा हुआ और अपने हाथ बांधे रेलिंग से बैक टिकाकर खड़ा हुआ और बोला,
ये तेरी पहेलियां बुझाने की आदत नहीं जाएगी ना रणवीर? रणवीर ने तिरछी नजर से आदित्य की तरफ देखा और एक इविल स्माइल के साथ कहा, राजवीर शेखावत। ये नाम सुनकर आदित्य ने हैरानी से कहा, राजवीर, आर यू सीरियस? क्या तुम उसके कांटेक्ट में हो? रणवीर ने एक बार फिर सामने की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैं उसके कांटेक्ट में हूं। आदित्य ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तुम जानते हो ना कि वो कितना खतरनाक है। राजवीर एक नामी गैंगस्टर था जो काफी ज्यादा क्रूअल था। वो सिर्फ 21 साल का था, पर इतनी सी उम्र में उसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना दबदबा कायम कर लिया था। इसीलिए बड़े से बड़े माफिया उसके नाम से घबराते थे। रणवीर ने कहा, इसीलिए तो उसके कांटेक्ट में हूं। तुम जानते हो ना कि मेरा मकसद क्या है, और मेरे मकसद में वो मेरी काफी मदद कर सकता है। नो, आदित्य ने कुछ सोचते हुए कहा, पर अगर दादाजी को पता चला तो रणवीर ने कहा, दादाजी को सब मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनकी नजर बराबर मुझ पर बनी हुई है। आदित्य कुछ देर चुप रहा, फिर उसने दोबारा कहा, पर रणवीर, दादाजी तुम्हें अब्रॉड भेजने वाले हैं, तब तुम अपने मकसद को कैसे पूरा कर पाओगे? तो रणवीर ने स्माइल करते हुए आदित्य की तरफ देखा और कहा, मैं अकेला नहीं जा रहा हूं मेरे भाई, तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। आदित्य ने हैरानी से कहा, मैं? पर क्यों? रणवीर ने अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डाले और कहा, क्या तुम मुझे इस मकसद को पूरा करने में मेरी हेल्प नहीं करोगे? तुम्ही ने कहा था ना कि तुम मेरे हर फैसले में, मेरे हर मकसद को पूरा करने में मेरे साथ हो। आदित्य ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ब्रो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। और वैसे भी जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, दादाजी तुम्हें नहीं भेज रहे हैं। तुम अपनी मर्जी से अब्रॉड जा रहे हो, और क्यों जा रहे हो यह भी मुझे पता है। रणवीर ने मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, पर दादाजी को इस भ्रम में रहने दो कि मैं उनकी मर्जी से जा रहा हूँ। आदित्य ने थोड़ा डाउटफुली पूछा, ऐसा क्या करने वाले हो तुम रणवीर? देखो, अगर दादाजी को हम पर जरा सा भी शक हुआ ना, तो अपने मकसद को तो भूल ही जाओ। रणवीर ने एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, मेरा प्लान कभी फेल नहीं होता आदि, ये बात तुम भी जानते हो। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, मेरा जल्द से जल्द यूएस जाना जरूरी है। राजवीर से मेरी अभी यही बात हो रही थी, वो भी हमारे साथ ही यूएस के लिए निकलेगा। आदित्य ने अब आगे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो जानता था कि रणवीर का कोई भी प्लान कभी फेल नहीं होता। दादी का रूम। नेहा और माही दोनों ही दादी के रूम में उनके बेड पर बैठी हुई थी। दादी ने माही से पूछा, माही, तुम ऐसे भागते हुए क्यों आई थी बेटा? क्या हुआ? तो माही ने पहले नेहा की तरफ देखा और फिर दादी की तरफ देखते हुए कहा, कुछ भी नहीं दादी, बस ऐसे ही आपसे मिलने का मन कर रहा था ना। तो तभी नेहा ने कहा, नहीं दादी, मैं बताती हूँ आज माही ने क्या किया। माही ने उसे चुप रहने का इशारा किया, पर नेहा ने माही के इशारे को इग्नोर करके दादी को सारी बात बता दी। ये सुनकर दादी ने हैरानी से माही की तरफ देखा और कहा, क्या तुमने सच में ऐसा किया? तो माही ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। दादी ने हंसते हुए कहा, माही बच्चा, उससे दूर रहा करो, उसे बहुत गुस्सा आता है। माही ने कहा, उसी का तो इलाज करना था दादी। अब देख लेना, मैंने जो उन्हें दवाई पिलाई है ना, उनका गुस्सा अब तक खत्म भी हो गया होगा। सुगंधा जी ने अंदर आते हुए कहा, अरे तुम दोनों यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें सब जगह ढूंढ रही हूँ। नेहा ने पूछा, क्या हुआ मॉम, आप हमें क्यों ढूंढ रही थी? सुगंधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हें बताना था कि कल से माही भी तुम्हारे साथ तुम्हारे ही स्कूल में जाने वाली है। यह सुनकर माही और नेहा दोनों के ही चेहरे पर चमक आ गई। वह खुश होकर एक दूसरे को देखने लगी, फिर एक साथ सुगंधा जी से पूछा, सच्ची हम दोनों एक साथ स्कूल में जाएंगे? सुगंधा जी ने कहा, माही, तुम्हारी यूनिफॉर्म और बाकी सब सामान मैंने तुम्हारे रूम में ही रखवा दिया है, जाकर देख लो बेटा। माही जल्दी से बेड से नीचे उतरी और नेहा से कहा, नेहा चलो चलकर देखते हैं। नेहा भी जल्दी से बेड उतर गई और दोनों ही रूम से बाहर भाग गई। दादी ने हंसते उन दोनों को देखा और फिर सुगंधा जी से कहा, माही वाकई में बहुत प्यारी बच्ची है।
तभी सुगंधा जी दादी के बगल में ही बैठ गई और थोड़ा सा सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, मां जी, वो सब तो सही है, पर महागुरु ने जो भविष्यवाणी की थी, क्या वह भी सच है? क्या वाकई आगे चलकर ऐसा ही होगा? तो दादी ने गंभीर मुद्रा के साथ अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ सुगंधा, पर उसमें अभी वक्त है। तुम्हारे दादाजी अभी रणवीर को यहां से बाहर भेज रहे हैं। सुगंधा ने पूछा, पर मां जी, इतनी जल्दी क्यों? अभी तो उन सब में वक्त है ना? दादी ने कहा, दरअसल तुम्हारे ससुर जी महागुरु जी से मिलने गए थे। तब उन्होंने ही कहा था कि माही को यहाँ लाना उसके लिए सही नहीं है और रणवीर के रहते माही यहाँ सेफ नहीं रहेगी। इसीलिए तुम्हारे दादाजी ने यह फैसला किया है। फिर मन ही मन कहा, पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उनके फैसले की वजह कुछ और भी है, पर वह तो मुझे बताने से रहे। वहीं निर्मला जी की बात सुनकर सुगंधा जी ने कहा, महादेव ने भी दोनों के भाग्य में क्या लिखा है। खैर, जो महादेव की इच्छा। रात का वक्त, सभी लोग सुकून से अपने अपने रूम में सो रहे थे कि तभी उन सभी के कानों में माही के चिल्लाने की आवाज आई, जो रोते हुए अधिराज जी को पुकार रही थी, दादू बचाइए मुझे, प्लीज मुझे इस मॉन्स्टर से बचाइए। माही की आवाज सुनते ही सभी की नींद झटके से खुली और सभी अपने अपने रूम से बाहर की तरफ भागे। सभी देखना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या है। वहीं सभी को डर था कि कहीं माही किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई है। सभी लोग हॉल में आए ही थे कि सामने का नजारा देखकर उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। रणवीर गुस्से से माही का हाथ पकड़ उसे बाहर की तरफ खींच कर ले जा रहा था और माही रोते हुए रणवीर के हाथ पर मार रही थी और अधिराज जी को पुकार रही थी, दादू प्लीज बचाइए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। माही अधिराज जी को देखकर उन्हें अपनी मदद के लिए पुकारने लगी। रणवीर ने उसके हाथ को खींचते हुए कहा, अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारी हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, निकलो मेरे घर से। तभी अधिराज जी ने सख्त लहजे में रणवीर से कहा, रणवीर उसका हाथ छोड़ो। रणवीर ने पलटकर अधिराज जी की तरफ देखा और कहा, नहीं छोड़ूंगा, इसे मैं इस घर से बाहर निकाल कर रहूंगा। इसे आप लेकर ही क्यों आए हैं? आखिर रणवीर माही को किस बात की सजा दे रहा है? कहीं ये रणवीर के प्लान का कोई हिस्सा तो नहीं? और अधिराज जी क्या सजा देंगे रणवीर की इस हरकत की उसे? जानने के लिए पढ़ते रहिए टॉक्सिक लव 2 सिर्फ पॉकेट FM पर।